एक महिला के आने से ही घर जैसा एहसास होता है। मॉर्गन पहले एक अकेला इंसान था। जब उसकी मादा घोड़ी गर्भवती हुई तो सुरक्षित प्रसव के लिए उसने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया। हालांकि घोड़ी का प्रसव सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैरी इस जगह से गहराई से जुड़ गई और मॉर्गन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यहीं रहने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से संसार को बसाना शुरू किया। अलास्का की पहाड़ियों के बीच कुस्कोक्विम पर्वतों के पास एक घाटी है जहाँ पत्थरीली जमीन और झाड़ियों का जंगल फैला हुआ है। ये जगह पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई है। उनके अलावा आसपास कोई भी नहीं रहता। उनके पास 2 वफादार कुत्ते और मजबूत घोड़े थे। पूरा गर्मी का मौसम उन्होंने जमीन साफ करने और खेत को बढ़ाने में बिताया। आज उनके सामने एक बड़ा काम था, अपने घर को स्थायी नींव पर स्थापित करना। पहले मॉर्गन ने घर को केवल लकड़ी के लट्ठों पर खड़ा किया था, जिससे सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी और ठंड असहनीय हो जाती थी। नई नींव कंक्रीट की बनी थी, जिसमें रेत भरी गई थी, जिससे ठंड और हवा को रोका जा सके। मॉर्गन ने एक मजबूत पेड़ के ठूंठ को सहारा बनाया। उसने लोहे की चेन से घर को बांधकर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे घर हिलने लगा। दोनों ने मिलकर मेहनत की और घर को सावधानी से नई नींव तक खींच लिया। अब सबसे मुश्किल काम था उसे सही जगह पर टिकाना। मजबूती के लिए मॉर्गन ने घर को और मजबूत किया। धीरे धीरे दोनों की मेहनत से घर बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गया। काम पूरा होने पर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वे सर्दियों का सामना करने के लिए तैयार थे। एक हफ्ते बाद कड़ाके की ठंड ने अलास्का को घेर लिया और लंबी सर्दी शुरू हो चुकी थी। पिछले साल की याद करते हुए जब तैयारी पूरी नहीं थी, उनके घोड़े कुपोषण का शिकार हो गए थे। इस बार मॉर्गन ने तय किया कि ऐसा फिर नहीं होगा। उसे सर्दी पूरी तरह आने से पहले शहर जाकर जरूरी सामान लाना था। यह यात्रा 5 दिन की थी। इस बार वह अकेला नहीं था। मैरी घर पर रहकर सब संभालने वाली थी। सुबह सुबह वह निकल पड़ा। पहले उसे 5 मील पैदल चलना था, फिर नाव से 75 मील का सफर तय करना था। नदी के किनारे पहुंचते ही वह चौंक गया। पानी जमने लगा था और बहाव तेज था। यह सफर आसान नहीं था। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया और नाव में बैठ गया, लेकिन नदी का बहाव खतरनाक होता जा रहा था। तैरती बर्फ कभी भी नाव को नुकसान पहुंचा सकती थी। खतरा बढ़ता देख उसने किनारे रुकने का फैसला किया। तभी उसे पता चला कि नाव में छेद हो गया है। उसने तुरंत मरम्मत शुरू की और एक खास पैच से छेद को बंद किया। ठंड में काम मुश्किल था, इसलिए उसने आग जलाकर सामग्री को गर्म किया। मरम्मत पूरी कर वह फिर निकल पड़ा। 1 घंटे बाद उसने रात के लिए डेरा डाला। आग की गर्मी ही उसका सहारा थी। अगली सुबह वह फिर चल पड़ा। नाव बार बार हवा खो रही थी, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। आखिरकार शाम तक वह शहर के पास पहुंच गया। बर्फ में बने निशानों का पीछा करते हुए वह मैग्राथ नाम के छोटे से शहर पहुंचा। यहाँ केवल 350 लोग रहते थे, लेकिन लंबे समय तक अकेले रहने के बाद उसे यह जगह भी अजीब लग रही थी। वह जल्दी से काम खत्म कर वापस जाना चाहता था। उसने दुकान से जरूरी सामान खरीदा, घोड़ों के लिए अनाज और अपने लिए चावल डाले। उसने कुछ खास चीजें भी ली, जैसे आइसक्रीम, जिसे वह बहुत समय बाद खाने वाला था। भुगतान करते समय वह चिंतित था, क्योंकि उसका बजट $500 तक सीमित था। दुकान से बाहर निकलते ही उसने आइसक्रीम का एक और लिया। उसकी मिठास ने उसे एक पल के लिए सच्ची खुशी का एहसास करा दिया। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।